नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर को एक अद्भुत सा गिफ्ट दिया है। कई सारे एमएलएस जेल जा सकते हैं। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी में हाहाकार मच गया है और ये गिफ्ट ये बकायदा कुरियर के द्वारा भेजा गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जोक सपाट, क्या मामला है? आज एलजी ने एक और घोटाले में जांच के आदेश दिए हैं और यह घोटाला है एमएलए लैड फंड का। मतलब एमएलएस को जो पैसे दिए जाते हैं उसमें बंदरबाट की गई है, उसके ऊपर जांच के आदेश दिए गए हैं। कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है और यह दावा किया जा रहा है कि तमाम एमएलएस जो आम आदमी पार्टी के हैं, किसी को 70 करोड़ रुपए तो किसी को 100 करोड़ रुपए मिले हैं और ये सब कहां चट कर गए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है और उसी की जांच अब शुरू होने वाली है। क्या खबर आई है? द दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफिस हैज लॉन्च्ड एन इंक्वायरी into the utilization of MLA Local Area Development LAD Fund, asking the Additional Chief Secretary to submit details within 5 days. While the Aam Aadmi Party has condemned the move, labeling the probe a desperate attempt to sabotage government's development projects, the Delhi Congress has welcomed it, claiming that it will expose long-standing corruption and mismanagement of fund allocation. यही मूल तत्व है। 5 दिनों के अंदर यह जानकारी मांगी गई है कि पैसा कहां गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को एलजी साहब की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और यह चिट्ठी क्यों लिखी गई यह भी आप समझ लीजिए। जिस तरीके से शराब घोटाले में अभी राहुल गांधी केजरीवाल को जेल से रिहा करो ये धरना प्रदर्शन करते हैं, यह बेशर्मी का ये जो आलम है वो क्यों है? क्योंकि शराब घोटाले में कंप्लेनेंट तो कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी के कंप्लेंट के ऊपर यह शराब घोटाला शुरू हुआ, जांच शुरू हुई, सीबीआई आई, ईडी आई और अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, बड़ा ईमानदार है, जेल जा रहा है तो तानाशाही हो रही है। यह जो शीश महल का पूरा मामला है, अजय माकन साहब ने कंप्लेंट किया, ये टीवी वाले सारे मीडिया ये तो कह रहे थे कि 51 करोड़ का घोटाला है, लेकिन अजय माकन कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तो 181 करोड़ रुपए का घोटाला इन लोगों ने कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? क्यों एलजी ने इस एमएलए फंड के ऊपर जांच बिठाए हैं, इंक्वायरी बिठाई है और 5 दिन में एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांगा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसकी मुख्य किरदार है, कंप्लेनेंट है। All India Congress Committee AICC Secretary Abhishek Dutt, in a complaint to the LG on August 2nd, claimed that non-utilization of MLA LAD fund for improvement of sewage drains and water pipeline was leading a major civic problem. He demanded appropriate action in the matter. We also said that the under MLA LAD fund scheme around rupees 70 to 100 crore have been received by Delhi legislator in last 10 years for works like laying of water pipelines, sewage and drainage. But waterlogging, overflowing of sewage and supply of dirty water are big problems in Delhi at present, he said. Meanwhile, Delhi Pradesh Chief Devendra Yadav welcomed the probe ordered by LG. Over the past decade, nearly rupees 70 to 100 crore was allocated, but much of this money has been siphoned off without any tangible development in the MLA's respective constituencies, he said. लीजिए, एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी दत्त साहब और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने धावा बोल दिया कि एक एक एमएलए ये 70-70 करोड़ रुपए, 100-100 करोड़ रुपए इन लोगों ने बंदरबाट कर लिया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया और ये डकार गए।
तो जब ऊपर में मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री और बाकी सारे लोग हलवा खा रहे थे, तो ये लोग पीछे क्यों छूटेंगे? जब ऊपर ही भ्रष्टाचार जो है ऊपर से ही चल रहा है, तो नीचे वाले भी खाएंगे। जिसको जहां मिल रहा है वो खा जा रहा है। अब आप समझिए कि ये पैसे दिए गए थे कि आप ड्रेनेज ठीक करोगे, आप जो है वाटर लॉगिंग खत्म करोगे। पैसा कहीं खर्च हुआ नहीं, क्योंकि वाटर लॉगिंग तो हो रहा है, सीवेज ओवरफ्लो हो रहा है। पाइपलाइन बिछाना था इस पैसे से, आपने बिछाया नहीं। देखिए किस तरह की तस्वीरें आती है। लोग जो है एक टैंकर के पीछे 100 पाइप डाल करके पानी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास मॉडल है। और मनीष सिसोदिया जो है घूम घूम के कह रहा है कि विकास का काम नहीं रुकेगा। भाई तुमने पैसे खा लिए, पैसे खा लिए। ये 70 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए कहां गए, ये तो जवाब देना पड़ेगा। और ये कांग्रेस पार्टी कंप्लेनेंट है, मतलब कांग्रेस पार्टी ने धावा बोल दिया अभी इलेक्शन आने वाले हैं। और जब कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट किया है तो एलजी क्या करेंगे? वो चुपचाप बैठेंगे। भाई किसी की आपने शिकायत दी तो जांच तो बिठाया जाएगा, तो वो बिठाया गया। तो एलजी ने क्या आदेश दिया? द स्पेशल सेक्रेटरी टू एलजी रोड टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वेडनेसडे asking the objectives, eligibility criteria, guidelines and scope of work covered under the fund scheme with a specific reference to civic infrastructure projects. The modalities for the utilization of MLA-led fund includes the process of identification of project, approval, disbursement, a consolidated list of various works executed under the fund scheme along with the mechanism for monitoring its utilization include progress reports, audit procedures and grievance redressal system। ये कहानी है। ये पता लगाया जाएगा एक एक एमएलए ने पैसा सही जगह खर्च किया, क्यों किया, उसके लिए ड्यू प्रोसेस आपने फॉलो किया या नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि अपने भाई भतीजा को पैसे बांट दिए, ठेका भी देना है तो अपने जीजा जी को दे दिया, अपनी बहनोई को दे दिया। भाई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि ये काम देखिए तो केजरीवाल अपने ब्रदर इन लॉ को ही ठेका दे दिए थे, वो रोड के 7 पेमेंट्स बनाने का, बिना बनाए वो निकल लिए। तो ये हर जगह ये जो ऑर्गेनाइज लूट केजरीवाल ने मचाया है, उसका जो है एक्सपोज जो है वो होगा इस तरह की रिपोर्ट से। कांग्रेस पार्टी कुछ काम तो अच्छा करती ही है, ढूंढ के निकालिए कि भाई कहां गया पैसा। अब जब ये जांच के आदेश दिए तो ये रट्टू तोता की तरह आ गए सामने रटते हुए आम आदमी पार्टी। क्या कहा आम आदमी पार्टी का रिस्पॉन्स क्या है? द आप हैज क्लेम्ड दैट इट इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव टैक्टिक टू स्टॉल critical public works. The party blamed the LG and his favorite officers for the lack of civic works taking place in Delhi Jal Board and Municipal Corporation MCD and for stopping the Mukhyamantri Sadak Punarnirman Yojana used to lay down roads. This is another desperate attempt by the LG office to stop the works of Delhi. We welcome any inquiry, however, it should not affect the works of the people. आप said, बड़ी गजब रिस्पॉन्स आई है। भाई जो कंप्लेंट कर रहा है उसके बारे में कुछ नहीं किया। आप ये नहीं कह रहे हो कि कंप्लेंट झूठा है, आप समझिए बात को। ये नहीं कह रहा है कि नहीं हमारा एमएलए ईमानदार है, जो कोई भी 100 करोड़ रुपए लेकर के गया, 70 करोड़ रुपए लेके गया, एक एक का हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं। हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, हमारी पार्टी जो है बड़ी ईमानदार है। ये हर पैसे का हिसाब हम पब्लिक में रखने को तैयार हैं। क्या कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम हो, फिर वही इधर से लटकाना उधर से भटकाना। सीधा सीधा कंप्लेंट है और सीधा सीधा जवाब चाहिए। क्या 70 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ रुपए तक आपके एमएलए के पास वो फंड गया? कितना खर्च हुआ? खर्च सही जगह हुआ या उड़ा ले गए? खर्च
जनता के भलाई के लिए हुआ, रोड्स बनाने के लिए, सीवेज बनाने के लिए, पाइप बिछाने के लिए पैसे का इस्तेमाल हुआ कि तुमने फिर ये पार्टी के कैंपेन में लगा दिया? ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। कंप्लेंट और उसका स्कोप इंक्वायरी का बिल्कुल साफ है। आम आदमी पार्टी फिर वही लटकाने भटकाने का काम पे लग गई। आपको खुद निकाल के आना चाहिए। अगर ईमानदार सरकार होती तो आप कहती कि 5 दिन इंक्वायरी क्या करोगे, हम कल एमएलए की मीटिंग बुला रहे हैं, सारे कागज के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तब तो होती बात कि भाई ईमानदार हो। यहां सारे लोग हड़बड़ हड़बड़ हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है कि पता नहीं अब कौन कौन जेल जाएगा, क्योंकि इसमें अगर गलती पाई गई तो ये एमएलए जेल भी जाएंगे, पनिश भी होगा, ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी। इस तरीके से बंदर बाट आप करोगे और खुद को कहोगे कि हम बहुत ही ईमानदार लोग हैं। ये दोनों ही बातें तो चलेगी नहीं एक साथ। इंतजार रहेगा 5 दिन में एलजी ऑफिस क्या खुलासा करती है, रिपोर्ट्स में क्या आता है। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।